न्यू रिसर्च में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज 28 दिसंबर 2025 है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लगभग 1 सप्ताह के मौसम की, यानी कि 28 दिसंबर से लेके 5 जनवरी के बीच देश भर में मौसम कैसा रहने वाला है, कहाँ-कहाँ पर बदलाव मौसम में देखने को मिल सकता है। सबसे पहले अगर हम पिछले सप्ताह के मौसम की बात करें तो आपने देखा होगा कि 21 और 22 दिसंबर को जो अच्छी बर्फबारी डब्ल्यूडी देकर गुजरा, तो उसका प्रभाव हमें ठंड के रूप में मैदानी भागों में से लेकर पहाड़ी राज्यों तक दिखाई दिया, जिसकी वजह से कई जगहों पर चाहे वो राजस्थान हो या पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिली, क्योंकि उत्तर से जो ठंडी हवाएं यहाँ पर पहुंची उन्होंने टेम्परेचर को गिराया। इसके अलावा अगर हम देखें तो अभी भी एक के बाद एक डब्ल्यूडी पहाड़ों पर दस्तक दे रहे हैं, लेकिन उनकी इंटेंसिटी इतनी नहीं है कि वे अच्छी बर्फबारी दे सकें। एक हमें डब्ल्यूडी 31 दिसंबर और 1 जनवरी के बीच आता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी वजह से हल्की या 1-2 जगहों पर मध्यम दर्जे की बर्फबारी पहाड़ी राज्यों पर, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा उसका कुछ हल्का प्रभाव हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाके और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों पर भी दिखाई देगा। बाकी जगहों पर इस डब्ल्यूडी का प्रभाव हमें, अगर चाहे वो मैदानी राज्य हों या जो हिमालय का फुटहिल्स है, यानी कि हिमाचल प्रदेश के निचले इलाके और उत्तराखंड के निचले इलाके, इन भागों में सिर्फ हमें बादलों के रूप में ही डब्ल्यूडी का प्रभाव दिखाई देगा। कोई विशेष बारिश होने की संभावनाएं नहीं दिख रही हैं। अब अगर हम मैदानी राज्यों की बात करें तो आपने देखा होगा कि पिछले लगभग 1 सप्ताह या सप्ताह भर से ज़्यादा से उत्तर प्रदेश और बिहार के इन सभी भागों पर घना कोहरा देखने को मिल रहा है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पर अभी कोहरे से निजात मिलने वाली नहीं है, और अगर हम देखें तो इस पूरे सप्ताह भी कोहरे से निजात मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हालाँकि ऐसा नहीं है कि लगातार पूरे सप्ताह कोहरा बना रहेगा। हो सकता है कि 2 दिन कोहरा छाए और तीसरे दिन धूप निकल आए, या 1 दिन घना कोहरा छाए रहे और जो उसके अगले दिन धूप निकल आए। यानी कि उसकी वजह ये है कि एक तो बंगाल की खाड़ी से जो पूरा मॉइस्चर यहाँ बिहार के रास्ते पहुँचता है, तो वो इकट्ठा इन्हीं भागों में इकट्ठा हो रहा है। यानी कि चाहे वो बिहार हो या उत्तर प्रदेश, ऊपर से क्योंकि यहाँ पे ठंडी हवाएं, उत्तर पश्चिम की हवाएं, ठंडी हवाएं यहाँ के टेम्परेचर को गिरा रही हैं। तो जब टेम्परेचर कम होगा और यहाँ पर मॉइस्चर मिलेगा, तो उसकी वजह से जो कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, और हवाओं की रफ्तार कोई ज़्यादा नहीं है। अगर उत्तर पश्चिम हवाओं की रफ्तार थोड़ी तेज़ होती तो ये जो मॉइस्चर है इसको हटा देती, तो और हवाओं की रफ्तार तेज़ होने की वजह से एटमॉस्फेयर क्लियर हो जाता, और जो धूल के कण हैं या प्रदूषण और जो नमी बनी हुई है उसके कण जो हैं वो दूर दूर बिखर जाते हैं। तो उस वजह से एटमॉस्फेयर क्लियर हो जाता है, धूप दोपहर के समय खिल जाती है। लेकिन वजह यह है कि लगातार हवाओं की रफ्तार कम बनी हुई है। ये बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं पहुंच रही हैं उनकी भी रफ्तार बहुत कम है, या तो हवाएं बहुत कम हैं या बिल्कुल हवाएं रुकी हुई हैं। इसी वजह से जो इस पूरे रीजन में एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर बना हुआ है वो लगातार यहीं पर ही इकट्ठा है। इसलिए आपने देखा होगा कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो थोड़ा दोपहर के समय थोड़ी बहुत धूप कुछ दिनों में देखने को मिल जाती है, लेकिन जैसे ही 3 या 4 बजते हैं तो एक बार फिर से घना कोहरा और धुंध की दस्तक पूरे इन राज्यों में दिखाई देने लगती है। यानी कि अगर दोपहर के वक्त अगर कहीं पर धूप निकली तो शाम होते ही, जैसे ही शाम होएगी, तो 4 और 5 बजे के वक्त से ही कोहरा इन भागों में दिखाई देने लगा है। यही स्थिति अगर हम देखें तो दिल्ली एनसीआर से लेके जो पंजाब के उत्तरी इलाके हैं, हरियाणा के उत्तरी इलाके और उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाके हैं, यहाँ पर भी देखने को मिले। लेकिन यहाँ पर कोहरे का जो कहर है वो कम दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर हम देखें तो दोपहर 10 या 11 बजे के आसपास ही यहाँ पर कोहरा छट जाता है और धूप खिल जाती है, लेकिन फिर अगले दिन देर रात को यहाँ पर कोहरा दस्तक देता है। अगर हम उत्तरी राजस्थान की बात करें तो 25 दिसंबर से लेके उत्तरी राजस्थान, पंजाब के दक्षिणी इलाके, हरियाणा के दक्षिणी इलाके और मध्य प्रदेश के कुछ ग्वालियर और उसके आसपास के इलाकों पर जो कोहरा दिखाई दे रहा था, पूर्वी राजस्थान में भी कोहरा दिखाई दे रहा था, उससे यहाँ पर थोड़ी निजात मिल गई है। हालांकि जो कुछ पॉकेट में कहीं कहीं पर घना कोहरा यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन जो पूरा व्यापक स्तर पर, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार पर व्यापक स्तर पर कोहरा सैटेलाइट से देखा जा सकता है, ऐसा कोहरा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी वजह यही है कि यहाँ पर उत्तर पश्चिम हवाएं 25 दिसंबर से जब एक्टिव हुई, तो उस वजह से जो कोहरे के कारण थे उनको दूर दूर, यानी कि जो मॉइस्चर था उसे उनको दूर दूर तक बिखेर दिया। लेकिन ये उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव उत्तर प्रदेश और बिहार तक नहीं पहुँच रहा है। यही वजह है कि यहाँ पर हवाओं की रफ्तार बेहद कम है, जिसकी वजह से यहाँ पर घना कोहरा बना हुआ है।
बाकी इलाकों में अगर हम आने वाले सप्ताह की बात करें तो आने वाले सप्ताह में भी यहाँ पर कोहरे से निजात मिलने वाली नहीं है। पूरी तरीके से कोहरे से निजात नहीं मिलेगी। सिर्फ हो सकता है कि जब धूप निकले तो वो धूप में भी पीलापन दिखाई देगा। तो हल्की थोड़ी राहत कुछ दोपहर के समय ज़रूर कुछ दिनों में मिलेगी, लेकिन ऐसा रहेगा कि पॉकेट में जैसे पैच में जैसे बादल होते हैं पैच के रूप में हमें दिखाई देते हैं, वही स्थिति हमें यहाँ पर भी दिखाई देगी। यानी कि अगर हम कहें तो पैच के रूप में जो कुछ पॉकेट में, यानी कि हो सकता है लखनऊ के आसपास के कुछ पॉकेट में धूप निकल आए या बिहार के कुछ इलाकों में धूप निकल आए, लेकिन पूरी तरीके से कोहरा दिन में समाप्त होने वाला नहीं है। किसी दिन किसी जिलों में धूप निकलेगी, किसी दिन किसी जिलों में निकलेगी। कोहरा जब भी समाप्त होगा जब पहाड़ों पर कोई इंटेंस डब्ल्यूडी आए। जब ये डब्ल्यूडी आएगा तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन, मजबूत साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तरी राजस्थान और पंजाब के भागों पर बनेगा, तो वो तेज़ी से हवाओं को अपनी तरफ खींचेगा। जब हवाओं की रफ्तार तेज़ होगी तो ये जो मॉइस्चर यहाँ पर इकट्ठा है वो जम्मू कश्मीर और उसके आसपास तक सर्कुलेशन की वजह से पहुँच जाएगा और यहाँ पर एटमॉस्फेयर थोड़ा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही डब्ल्यूडी आगे की तरफ निकल जाए तो तेज़ उत्तर पश्चिमी हवाएं चलें, तो उस वजह से भी एटमॉस्फेयर एक बार फिर से और क्लियर होगा। तो यहाँ पर जो कोहरे का घना प्रकोप बना हुआ है, घने कोहरे का प्रकोप बना हुआ है, उससे भी थोड़ी राहत इन इलाकों में देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी, क्योंकि जो डब्ल्यूडी है वो स्ट्रॉन्ग नहीं आ रहे हैं, बेहद ही कमज़ोर आ रहे हैं। हालांकि जो 31 और 1 जनवरी के आसपास डब्ल्यूडी दस्तक देगा तो उसकी वजह से पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी होगी। जब बर्फबारी होगी और डब्ल्यूडी आगे की तरफ निकलेगा तो उत्तर से वो पश्चिमी हवाएं एक्टिव हो सकती हैं। उस दौरान देखना है, अगर हवाओं की रफ्तार थोड़ी तेज़ रहती है तो इन इलाकों को थोड़ी राहत हमें देखने को मिल सकती है अगर 2 और 3 जनवरी के आसपास। लेकिन क्योंकि डब्ल्यूडी अभी भी अगर हम देखें मॉडल के हिसाब से अभी भी डब्ल्यूडी कमज़ोर बने हुए हैं, कमज़ोरी आने की संभावनाएं दिख रही हैं, तो उस वजह से जो उत्तर पश्चिम हवाओं की ज़्यादा एक्टिव होने की संभावनाएं फ़िलहाल कम दिख रही हैं। अब अगर हम वेदर सिस्टम की बात करें तो फ़िलहाल कोई ख़ास वेदर सिस्टम बना हुआ नहीं है। सिर्फ एक डब्ल्यूडी भारत के पहाड़ी राज्यों को प्रभावित करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके भी बहुत हल्के बादल आप देख सकते हैं कि सैटेलाइट इमेज में राजस्थान के उत्तरी भाग, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब और पहाड़ी राज्यों पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ हल्का सा इनपुट बंगाल की खाड़ी से तमिलनाडु उसके आसपास पहुंच रहा है, तो उस वजह से भी यहाँ पर कुछ बादल देखे जा सकते हैं। बाकी इलाकों में आप देख सकते हैं मौसम बिल्कुल पूरी तरीके से साफ बना हुआ है और उत्तर प्रदेश का जो तराई वाला इलाका है, तराई वाले भागों तरीके बिहार का तराई वाला इलाका, इन सभी भागों में घना कोहरा अभी भी बना हुआ है। इन सभी मौसमी सिस्टमों के बीच 28 दिसंबर को देश भर में मौसम कैसा रहने वाला है, आइए देखते हैं। 28 दिसंबर को भी आप देख सकते हैं कि एक तो नीचे से थोड़ा मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी से तो चेन्नई उसके आसपास के तटीय इलाकों तक पहुंच रहा है, तो उसकी वजह से कुछ बादल तमिलनाडु के तटीय इलाकों से लेके जो केरल से लगे हुए इलाके हैं इन भागों पर दिखाई दे सकते हैं और कुछ छिटपुट बूंदाबांदी कहीं कहीं पर देखने को मिलती है। बाकी इलाकों में यहाँ पर हमें उम्मीद नहीं दिख रही है। मौसम पूरी तरीके से साफ और शुष्क और गर्म ही बना रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी से ये हवाएं आंध्र प्रदेश से लेके महाराष्ट्र और कर्नाटक तक पहुँच रही हैं, तो यहाँ पर मौसम गर्म बना रहेगा और उमस भरी गर्मी यहाँ पर लोगों को परेशान करती रहेगी। इसके अलावा अगर हम उत्तर की तरफ चलें तो और ये आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी की हवाओं का प्रभाव महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक पहुँच रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर टेम्परेचर थोड़े ऊपर रहेंगे। उत्तर की तरफ अगर हम बढ़ें तो आप देख सकते हैं कि पूरे उत्तर का मैदान से लेके जो मध्य प्रदेश है, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों पर उत्तर पश्चिम हवाओं का प्रभाव बना रहेगा। हालांकि ये हवाओं की रफ्तार थोड़ी ऊंचाई पर है, ग्राउंड पर हवाओं की रफ्तार बेहद ही कम रहेगी। तो और पूरे बिहार से लेके उत्तर प्रदेश का तराई वाला इलाका और पंजाब, हरियाणा, इन सभी भागों पर घना कोहरा विशेष रूप से बना रहेगा। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों को हल्का डब्ल्यूडी का प्रभाव 28 दिसंबर को भी दिखाई देगा, तो उसकी वजह से ऊंचाई वाले भागों में बहुत हल्की बर्फबारी कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो निचले इलाके हैं यहाँ पर बादल छाने या हल्की बूंदाबांदी कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड में भी सिमिलर कंडीशन रहेगी। पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर पर अरुणाचल के ऊपरी इलाकों पर कहीं कहीं पर एक दो जगहों पर हो सकता है बर्फबारी देखने को मिल जाए। यहाँ पर भी मौसम ज़्यादातर जगहों पर साफ या शुष्क ही रहेगा। निचले इलाकों में असम उसके आसपास के भागों से लेकर सिक्किम और पश्चिम बंगाल से लेकर के मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, जितने भी निचले इलाके हैं यहाँ पर घना कोहरा सुबह के समय देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ अगर हम चलें तो लक्षद्वीप और अंडमान पर लक्षद्वीप पर मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है, जबकि अंडमान पर हल्की बारिश संभावित दिख रही है।
29 और 30 तारीख को आप देख सकते हैं कि 29-30 तारीख के आसपास भी कोई विशेष बदलाव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हल्का डब्ल्यूडी का प्रभाव जम्मू कश्मीर से लेके हिमाचल के उत्तरी इलाकों पर दिखाई देगा, तो उसकी वजह से हल्की बर्फबारी कहीं-कहीं पर देखने को मिल सकती है। बाकी इलाकों में आप देख सकते हैं कि उत्तर-पश्चिमी हवाएँ चलती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये थोड़ी-सी ज़मीन से सतह की ऊँचाई पर चलेंगी। ग्राउंड पर यहाँ पर हवाओं की रफ्तार बेहद कम रहेगी और घना कोहरा पूरे उत्तर भारत से लेके उत्तर प्रदेश से लेके बिहार तक देखने को मिलता रहेगा। इसके अलावा नीचे की तरफ अगर हम चलें तो हल्की बारिश की गतिविधियाँ तमिलनाडु के तटीय इलाके, चेन्नई और आंध्र प्रदेश के जो तटीय इलाके हैं यहाँ से लेके जो तमिलनाडु के तटीय इलाके हैं और कुछ आंतरिक इलाकों में कहीं-कहीं पर देखने को मिल सकती हैं। केरल के भी जो दक्षिणी बिल्कुल इलाके हैं, दक्षिण के इलाके, इन जिलों में हल्की बारिश कहीं-कहीं पर देखने को मिल सकती है। बाकी इसके अलावा बाकी जगहों पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा, चाहे वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या महाराष्ट्र हो या पश्चिम बंगाल, झारखंड, इन सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। पूर्व उत्तर पर भी सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी और लक्षद्वीप, अंडमान पर भी सिमिलर कंडीशन बने रहने की संभावनाएँ दिख रही हैं। ये आप देख सकते हैं 31 और 1 तारीख को के आसपास एक नया डब्ल्यूडी भारत के पहाड़ी राज्यों को प्रभावित करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि कुछ जगहों पर मध्यम दर्जे की बर्फबारी जम्मू कश्मीर के इलाकों में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इस डब्ल्यूडी का प्रभाव मैदानी भागों में बादलों के रूप में दिखाई देगा, जिसमें पंजाब के तराई वाले इलाकों पर हल्की बूंदाबांदी कहीं-कहीं पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा नीचे की तरफ अगर हम चलें तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन भागों पर भी इस डब्ल्यूडी का प्रभाव हल्की बर्फबारी के रूप में दिखाई देगा। बाकी इलाकों में बादल छाए रहने या हल्की बूंदाबांदी संभावित दिख रही है। इसके अलावा पंजाब और एडजॉइनिंग पाकिस्तान के इलाकों पर एक सर्कुलेशन बन जाएगा, तो उसके प्रभाव से पूर्वी हवाएं कुछ समय के लिए उत्तर प्रदेश से लेके हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के भागों पर चल सकती हैं। तो उसकी वजह से हमें उम्मीद दिख रही है कि लखनऊ उसके आसपास के भागों पर अगर ये सर्कुलेशन थोड़ा मजबूत बनता है, तो ये जो यहाँ से हवाएं हैं बंगाल की खाड़ी से हवाओं को अपनी तरफ खींचेगा, तो हवाओं की रफ्तार बढ़ेगी, तो कुछ समय के लिए धूप का प्रभाव उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके से लेकर मध्य उत्तर प्रदेश या पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बढ़ सकता है। हालांकि बिहार के जो तराई वाले इलाके हैं यहाँ पर इस सर्कुलेशन का प्रभाव कम दिखाई देने की उम्मीद दिख रही है, क्योंकि जो हवाओं की पकड़ है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के इलाकों पर ही दिखाई देगी। तो जब ये सर्कुलेशन बनेगा तो उससे हवाओं की रफ्तार थोड़ी बढ़ेगी, तो जो मॉइस्चर है वो यहाँ से जो कोहरा है वो कुछ समय के लिए यहाँ से छट सकता है और दिन में तेज़ धूप देखने को मिल सकती है। विशेष रूप से जो उत्तर प्रदेश के मध्य इलाके हैं, लखनऊ से लेके और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बाकी जो इलाके हैं राजस्थान के उत्तरी इलाके हों या हरियाणा के जो उत्तरी तराई वाले इलाके हैं और पंजाब के उत्तरी तराई वाले इलाके, इन भागों में क्योंकि ये कोहरे को अपनी तरफ खींचेगा सर्कुलेशन, तो यहाँ पर घना कोहरा आपको 1 जनवरी और या 31 दिसंबर के बीच में दिखाई दे सकता है, विशेष रूप से सुबह के समय। लेकिन क्योंकि हवाओं की रफ्तार थोड़ी बढ़ेगी सर्कुलेशन की वजह से, तो दिन के समय और धूप का प्रभाव भी बढ़ेगा, तो उस वजह से दिन में यह कोहरा छट सकता है। लेकिन क्योंकि ये सर्कुलेशन बन रहा है, तो उसका प्रभाव हमें थोड़ा कोहरे से राहत के रूप में हमें देखने को मिल सकता है। बाकी मैदानी इलाकों में बारिश की हमें उम्मीद दिख नहीं रही है। इसके अलावा नीचे की तरफ आप देख सकते हैं श्रीलंका पे एक सर्कुलेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसके प्रभाव से आप देख सकते हैं कि मॉइस्चर थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो जिसकी वजह से पूरे तमिलनाडु पर बारिश की संभावना है और साथ ही साथ जो कर्नाटक के दक्षिणी भाग हैं, इन भागों में मध्यम से हल्की बारिश की संभावनाएं हैं। इसके अलावा इसका प्रभाव हमें आंध्र प्रदेश के जो निचले इलाके हैं यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। 2 और 3 जनवरी के आसपास आप देख सकते हैं कि जो सर्कुलेशन श्रीलंका उसके आसपास बनेगा, तो उसकी वजह से बंगाल की खाड़ी का हवाओं का प्रभाव थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो उस वजह से उम्मीद दिख रही है कि कुछ बादल या बूंदाबांदी मध्य प्रदेश के जो बिल्कुल दक्षिणी इलाके हैं और महाराष्ट्र के विदर्भ, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के इलाके, इन सभी भागों पर यहाँ पर बादल छा सकते हैं। ये हल्की बूंदाबांदी 2 जनवरी से लेके 5 जनवरी के बीच यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। हालांकि मुझे इसकी संभावनाएं दिख नहीं रही हैं, लेकिन मॉडल दिखा रहा है, हो सकता है कि कुछ छिटपुट बूंदाबांदी देखने को मिल जाए, क्योंकि हवाओं की रफ्तार ऐसी नहीं है कि यहाँ पर बारिश देखने को मिल जाए, अगर हम जीएसएफ मॉडल के हिसाब से देखें तो। इसके अलावा ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो हल्का डब्ल्यूडी का प्रभाव 2 और 3 जनवरी के आसपास भी जम्मू कश्मीर तक बना रहेगा, तो उसकी वजह से हल्की फुल्की बर्फबारी या बारिश की गतिविधियां जम्मू कश्मीर के इलाकों पर दिखाई दे सकती हैं। सिमिलर कंडीशन
हमें हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाके और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों पर भी दिखाई देगी, जबकि निचले इलाकों में कुछ बादल देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद जैसे ही ये डब्ल्यूडी आगे की तरफ निकलेगा तो उसकी वजह से जो उत्तर की हवाएं हैं एक बार फिर से एक्टिव होंगी, तो एक बार फिर से पूरी तरीके से टेम्परेचर यहाँ पर गिरना शुरू हो जाएंगे और हवाओं की रफ्तार थोड़ी तेज़ हो सकती है। हालांकि इस बार जो बर्फबारी के बाद हवाओं की रफ्तार है, उत्तर पश्चिमी हवाओं की रफ्तार है, वो ज़्यादा तेज़ दिख नहीं रही है। लेकिन फिर भी हो सकता है कि जब डब्ल्यूडी आगे की तरफ निकलेगा तो उस वजह से यहाँ पर हवाओं की रफ्तार बढ़ेगी। लेकिन अगर ये बर्फबारी अच्छी देखा जाता है तो उसकी वजह से कोहरा भी साथ में दिखाई देगा। यानी कि सुबह के समय पूरे उत्तरी राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर कोहरे का एक बार फिर से प्रकोप शुरू हो जाएगा। जो कोहरा जो सर्कुलेशन की वजह से थोड़ा छटेगा 1 और 2 जनवरी के आसपास, तो 3 और 4 जनवरी के आसपास एक बार फिर से कोहरे का प्रभाव यहाँ पर शुरू हो जाएगा। हालांकि ये भी डिपेंड करता है कि सर्कुलेशन कितना मजबूत बनता है। अगर सर्कुलेशन ज़्यादा मजबूत बनता है तभी कोहरे से यहाँ पर निजात मिलेगी, जिसमें मैंने बताया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो मध्य इलाके हैं, अगर सर्कुलेशन मजबूत बनता है तो यहाँ पर कुछ समय के लिए 2 दिन के लिए कोहरे से राहत मिल सकती है। लेकिन अगर सर्कुलेशन कमज़ोर रहता है, ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखाता, तो यहाँ पर लगातार कोहरे का प्रकोप बना रहेगा। इसके अलावा आगे की तरफ अगर हम देखें तो बिहार से लेके झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और पूर्व उत्तर राज्य, इन सभी भागों पर सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी। मौसम पूरी तरीके से साफ रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। 4 और 5 जनवरी के आसपास आप देख सकते हैं कि पहाड़ों पर हल्का डब्ल्यूडी का प्रभाव बना रहेगा। इसके अलावा नीचे की तरफ आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाकों से लेकर विदर्भ और महाराष्ट्र, इन भागों पर हल्के फुल्के बादल या कहीं कहीं पर बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। हालांकि ज़्यादा उम्मीद मुझे दिख नहीं रही है। इसके अलावा अगर हम नीचे की तरफ देखें तो आप देख सकते हैं हवाओं की रफ्तार क्योंकि उत्तर पश्चिमी हो गई है, तो उस वजह से आप देख सकते हैं कि जो मॉइस्चर है यहाँ पर भी कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके प्रभाव से जो तमिलनाडु पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी पिछले दिनों, उसमें काफ़ी कमी आ जाएगी। मौसम यहाँ पर भी साफ और शुष्क हो जाएगा। अंडमान पर भी बारिश घटती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। लक्षद्वीप पर मौसम साफ और शुष्क होने की संभावनाएं दिख रही हैं। अब अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा जगहों पर आप देख सकते हैं कि सामान्य से कमी रहने की संभावनाएं दिख रही हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि पंजाब के ज़्यादातर इलाके हैं, राजस्थान के कुछ उत्तरी पूर्वी भाग और हरियाणा के जो पश्चिमी दक्षिणी इलाके हैं, इन सभी भागों पर मिनिमम टेम्परेचर 6 से 4 डिग्री बीच रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश का इलाका है और हरियाणा का इलाका, उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी भाग हैं, इन भागों में टेम्परेचर 6 से 8 डिग्री के बीच रहेगा, यानी कि कड़ाके की ठंड इन सभी भागों में कवर करती रहेगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो बिहार और उत्तर प्रदेश के जो तराई वाले इलाके हैं, यहाँ पर टेम्परेचर 8 से 10 डिग्री के बीच दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर घना कोहरा रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि रात के समय यहाँ पर ठंड नहीं पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, इन सभी भागों में यहाँ पर हवाएं की रफ्तार तो एक तो बहुत कम रहेगी। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर मॉइस्चर पर्याप्त मात्रा में है और घना कोहरा बना रहेगा, तो घने कोहरा की वजह से टेम्परेचर तो आपको जो दिखाई देगा कि 8 या 9 डिग्री के बीच में बने हुए हैं मिनिमम टेम्परेचर, लेकिन ठंड जो है वो ज़्यादा महसूस होगी। उसकी वजह यह है कि जब जो ठंडी जो बूंदें हैं, कोहरे की जो ठंडी बूंदें हैं, जब हमारे शरीर से लगती हैं, तो जो हमारे शरीर की ऊष्मा है वो उसको भाप बनाने में, यानी कि वाष्प में परिवर्तित करने में खर्च होने लगती है। यानी कि अगर टेम्परेचर 6 या 7 डिग्री हो और हवा जो शुष्क हो, तो हमें हवा जो ठंड है वो कम महसूस होगी। लेकिन अगर टेम्परेचर 7 या 8 या 9 डिग्री या 10 डिग्री भी है और घना कोहरा बना हुआ है, तो जो कोहरे का मॉइस्चर है वो हमारे शरीर से चिपकता है, यानी कि जो हाथ हैं या पैर हैं, जो हमारे खुला हुआ भाग है या मुँह, चेहरा है, यहाँ से चिपकता है। जब ये मॉइस्चर हमारे चेहरों को या स्किन से चिपकता है और स्किन गीली होती है, तो जो हमारे जो शरीर है, जो हमारे हाथ पैर की जो ऊष्मा है, गर्मी है, वो ऊष्मा जो है वो कोहरे को, वो जो मॉइस्चर है उसको वापस भाप बनाने में काम में आ जाती है। तो जो हमारा जो ऊष्मा थी वो भाप बनाने में काम में आ गई, तो उसकी वजह से हमारे हाथ पैर जो हैं वो सून होने लगते हैं, ठंडे होने लगते हैं। यही वजह है कि जो कोहरे के समय हमें ठंड अधिक महसूस होती है, जबकि जो अगर मौसम साफ और शुष्क है, चाहे टेम्परेचर कम है और हवा में मॉइस्चर कम है, तो उसकी वजह से हमें ठंड थोड़ी अपेक्षाकृत कम महसूस होती है।
लेकिन अगर कोहरा है तो कोहरे में हमें अधिक ठंड महसूस होगी। हालाँकि टेम्परेचर हमें थोड़ा ऊपर दिखा रहा हो, 10 डिग्री दिखा रहा हो या 12 डिग्री दिखा रहा हो या मैक्सिमम टेम्परेचर 15 या 16 डिग्री भी दिखा रहा हो तो तब भी हमें ठंड ज़्यादा महसूस होगी अगर कोहरा है। इसके अलावा बाकी आप देख सकते हैं कि राजस्थान के पूर्वी भागों पर भी ठंड का कहर दिखाई देगा, चाहे वो मध्य प्रदेश हो के मध्य भाग हो या उत्तरी भाग। यहाँ तक कि उत्तर छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग और झारखंड के पश्चिमी भाग, इन सभी भागों पर भी ठंड का कहर बदस्तूर जारी रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। 2 और 3 जनवरी के आसपास आप देख सकते हैं कि कोई विशेष बदलाव देखने को मिलने वाला नहीं है, लेकिन क्योंकि जैसे ही WD 3 जनवरी के आसपास आगे की तरफ निकलेगा तो उत्तर पश्चिमी हवाएं एक बार फिर से एक्टिव होने शुरू हो जाएंगी। तो हो सकता है कि 3 जनवरी की शाम से उत्तर पश्चिमी हवाएं राजस्थान के उत्तरी भागों से लेके जो राजस्थान के पश्चिमी इलाके हैं यहाँ पर चलनी शुरू हो जाएँ और पंजाब के जो पश्चिमी दक्षिणी इलाके हैं यहाँ से एक्टिव हो जाएँ। तो उस वजह से 3 जनवरी की शाम से यहाँ पर टेम्परेचर गिरने शुरू हो सकते हैं और भी ज़्यादा। ये हालाँकि ये अभी भी 4 और 6 डिग्री के बीच में बने रहेंगे, लेकिन क्योंकि उत्तर पश्चिम हवाएँ एक्टिव होंगी तो पहाड़ों से ठंडक लेकर ये यहाँ पर पहुँचेंगी। तो यहाँ पर पूरे अब राजस्थान के मध्य भागों से लेके जो पूर्वी राजस्थान है यहाँ पर हवाएँ ठंडी हवाएँ सबको कवर कर लेंगी, जिसकी वजह से भीषण शीतलहर का कहर पूरे राजस्थान पर दिखाई देगा। इस वजह से यहाँ पर पाला पड़ने की संभावनाएँ बन सकती हैं, जिसमें राजस्थान के कुछ उत्तरी इलाके, हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी इलाके, पंजाब के दक्षिणी इलाके शामिल होंगे। बाकी इलाकों में कोई बड़ा चेंज दिखने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश और जो उसका तराई वाला इलाका है, इन सभी भागों पर यहाँ पर कोहरे का प्रकोप लगातार बने रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। ये आप देख सकते हैं 5 और 6 जनवरी के आसपास क्योंकि उत्तर पश्चिमी हवाएं पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएंगी, तो पंजाब के इलाके हों, हरियाणा के इलाके हों या राजस्थान के उत्तरी पूर्वी इलाके, इन सभी भागों पर उत्तर पश्चिमी हवा का प्रभाव ठंड के रूप में दिखाई देगा और जिसकी वजह से टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री और नीचे की तरफ जा सकते हैं। इन उत्तर पश्चिम हवाओं का प्रभाव आपको मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाके, राजस्थान के पूर्वी भाग, जयपुर उसके आसपास के भाग और उत्तर प्रदेश के जो मध्य पश्चिमी इलाके हैं, इन सभी भागों पर दिखाई देगा। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश पर इन उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव कम ही दिखाई दे रहा है। जिसकी वजह से यहाँ पर घना कोहरे का प्रकोप जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग है, बिहार, इन सभी भागों पर जारी रहने की संभावनाएं हैं। जबकि जो उत्तर प्रदेश के निचले इलाके हैं, झांसी उसके आसपास के भागों से लेके बांदा और ये प्रयागराज उसके आसपास, यहाँ पर उत्तर पश्चिमी हवा का प्रभाव पहुँच सकता है। लेकिन यहाँ पर भी सुबह के समय कोहरा बना रहेगा। ख़ास बात यहाँ पर ये रहेगी कि जहाँ पर उत्तर पश्चिमी हवा का प्रभाव बना रहेगा वहाँ पर दोपहर के समय धूप खिल जाएगी। लेकिन जो ये जहाँ पर उत्तर पश्चिमी हवाएँ नहीं पहुँच पाएँगी तो वहाँ पर मॉइस्चर इकट्ठा रहेगा, कोहरा और जो नमी है वो इकट्ठी रहेगी, तो उसकी वजह से दिन भर कोल्ड डे कंडीशन इन सभी भागों पर बनी रह सकती है। बाकी टेम्परेचर में अगर हम नीचे की तरफ देखें तो कोई ख़ास बदलाव होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। यहाँ पर लगभग से पूरे सप्ताह भर तक सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।